श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे स्पर्शा स्पर्श। वैसे स्पर्शा स्पर्श को हम कहते थे कि ये अंधविश्वास है, संकीर्ण मानसिकता है, परंतु जो हमारे शास्त्रों ने स्पर्शा स्पर्श की बात करी है तो वो शास्त्रीय बात करी है। शास्त्रीय कैसे? अब हम अंग्रेजी में कह रहे हैं जिसको सोशल डिस्टेंसिंग, तो वही सोशल डिस्टेंसिंग ही स्पर्शा स्पर्श वाली बात है। तो इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, सोशल डिस्टेंसिंग पर। वीडियो को पसंद अवश्य करें, यहाँ उंगली लगाने में अलग से कोई खर्चा नहीं आना है, और वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग पर बात करते हैं। देव यात्रा, विवाह आदि उत्सव, यज्ञ, युद्ध, बाढ़, पलायन और वन में स्पर्श का दोष नहीं लगता है। आपस में किसी से भी स्पर्श हो जाते हैं, जो बिना नाया और नाया भी स्पर्श हो जाता है, तो यात्रा में, विवाह में, उत्सव, यज्ञ, युद्ध, बाढ़ और पलायन का अर्थ है कहीं भग के जा रहे हैं, तो वहाँ ये दोष नहीं लगता है। ये किसने कहा है? अत्रि संहिता और बृहत पाराशर्य स्मृति में कहा गया है। विवाहोत्सव यज्ञेषु संग्रामे जल संप्लवे पलायने तथा रणे स्पर्श दोषो न विद्यते। दूसरा सूत्र है, जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल उठकर गाय, घी, दही, सरसों और राई का स्पर्श करता है वह पाप से मुक्त हो जाता है। गौ माता का स्पर्श करने से तो सारे ही दोष दूर हो जाते हैं। गौ माता के अंदर समस्त देवों का निवास है, और प्रातः काल यदि उनका स्पर्श करेंगे तो देवता प्रसन्न होंगे ही। तो ये किसने कहा है? दूसरा सूत्र महाभारत अनुशासन पर्व में कहा गया है। कल्य उत्थाय यो मर्त्य स्पृशेद गाम्भे घृतम दधि सर्षपम च प्रियंगू च कल्मषात् प्रतिमुच्यते। तीसरा सूत्र है, जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान करके गो का स्पर्श करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो सुबह सुबह उठकर जो है स्नान करने के बाद गौ माता के हाथ लगाता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये बृहत पाराशर स्मृति में कहा है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में कहा गया है। गाम च स्पृशति यो नित्यम स्नातो भवति नित्यशः अतो मर्त्य प्रपोष्टेस्तु सर्व पापे प्रमुच्यते। चौथा सूत्र है, जिस कपड़े अधो वस्त्र जो नीचे पहना गया है को पहनकर स्नान किया गया हो उसी कपड़े से सिर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अर्थात जो टावेल लपेटकर हम स्नान कर रहे हैं उससे फिर सिर को नहीं पोंछना चाहिए। चौथा सूत्र कहा गया है चरक संहिता में, न स्नान शाट्या स्पर्शेदुत्तमांगमम्। पांचवा सूत्र है, बिना कारण अपनी इंद्रियों का स्पर्श न करे, गुप्त रोमों का भी स्पर्श न करे। ये मनुस्मृति, कुर्म पुराण, पद्म पुराण में कहा गया है। अनातुर स्वानि खानि न स्पृशेद निमित्ततः रोमाणि च रहस्यानि सर्वाण्येव विवर्जयेत। छठा सूत्र है वो ये है, उच्छिष्ट अवस्था में झूठे मुंह, हाथ से गो, ब्राह्मण, अग्नि, देव प्रतिमा, गुरु, आसन, पुष्प वाले वृक्ष, यज्ञोपयोगी वृक्ष तथा अपने मस्तक का स्पर्श नहीं करना चाहिए। झूठे मुंह और झूठे हाथ से इनका स्पर्श कभी नहीं करे। ये कहा है पद्म पुराण के सृष्टि खंड में। कुर्म पुराण, पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी कहा है, उच्छिष्टो न स्पृशेद अग्निम ब्राह्मणम देवतम गुरुम स्वशीर्षम पुष्पवृक्षम च यज्ञवृक्षम धार्मिकम। सातवां सूत्र है, झूठे हाथ से अपने मस्तक का स्पर्श न करे, क्योंकि समस्त प्राण मस्तक के ही आश्रित हैं। झूठे हाथ से अपने सिर का स्पर्श कभी नहीं करना चाहिए। महाभारत अनुशासन पर्व, विष्णु धर्मोत्तर, मनुस्मृति, स्कंद पुराण, सुश्रुत में कहा गया है,
उच्छिष्टो न स्पृशेत् शीर्षम सर्वे प्राणास्तदाश्रया। 8वां सूत्र कहता है झूठे मुंह, हाथों से अथवा पैर से कभी गो, ब्राह्मण और अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। या तो झूठे मुंह हैं, झूठे हाथ हैं तो गाय और ब्राह्मण और अग्नि का स्पर्श न करे, और पैर से भी इनका स्पर्श कभी नहीं करना चाहिए। ये कहा गया है सुश्रुत संहिता में, याज्ञवल्क्य की स्मृति में, मनुस्मृति में, कुर्म पुराण में, महाभारत अनुशासन पर्व में। महाभारत अनुशासन पर्व में एक और स्थान पर आस्तंभ धर्म सूत्र में, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण और मार्कंडेय पुराण में भी 2 जगह कहा गया है। ब्राह्मण मग्निम गाम च नोच्छिष्ट स्पृशेत। 9वां सूत्र है गो, अग्नि, माता, ब्राह्मण, बड़े भाई, पिता, बहन, कुटुंब की स्त्री, गुरु, शिशु तथा बड़े बूढ़ों का कभी पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। छोटा बच्चा है तो भी उसको पैर से स्पर्श न करे। ये कहा है मार्कंडेय पुराण और चाणक्य नीति में। गावो अग्निर्जन्य विप्रो ज्येष्ठ भ्राता पिता स्वसा जामयो गुरुवो वृद्धा ये स्पष्टास्तु पदा नृभिः बद्धांग्रयस्ते निगडेर्लोहेरग्नि प्रतापितेः। 10वां सूत्र कहता है पतित, कोढ़ी, चांडाल, गोभक्षी, कुत्ता, रजस्वला स्त्री और क्रूर शिकारी का स्पर्श हो जाने पर स्नान करना चाहिए। जो गौ माता का भक्षण करता हो, अगर ऐसे व्यक्ति का तो स्पर्श भी हो जाए तो हमें स्नान करना चाहिए, तो ही हमारी शुद्धि होगी। 10वां सूत्र कहा है पद्म पुराण के षष्ठी खंड में, पतितम कुष्ठ संयुक्तम चांडालम च गवाशीनम श्वानम रजस्वलम बिल्लम स्पृष्ट्वा स्नानम समाचरेत। मैंने टीवी में भी देखा है या अखबार में भी पढ़ा है कि कुछ सनातन धर्मियों में भी जो पतित हो चुके हैं वो जोर जोर से चिल्ला के कहते हैं कि मुझे तो गाय का मांस अच्छा लगता है। उनका तो मनुष्य जन्म में आना भी धिक्कार है और सनातनी कहलाना भी धिक्कार है, क्योंकि जिन गौ माता को हमारा शास्त्र पूज्य कहता है, जिनको लात लगने से भी दोष लगता है, तो उनके खाने की तो बात ही बहुत दूर है। ऐसे व्यक्ति गौ माता के शरीर पर जितने बाल हैं उतने वर्षों तक नरकलोक में निवास करेंगे और फिर पशु योनि में जाकर किसी पशु के द्वारा खाए जाएंगे। कुत्ते का स्पर्श होने पर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। आपस्तंभ धर्मसूत्र और बोधायन धर्मसूत्र में कहा है सुनो बत सचेलो अवगाहेत। देखिए, अभी तो जो घर में रहने वाले हैं उनको बाहर रखा जा रहा है और जो बाहर रहने वाले हैं उनको घरों में रखा जा रहा है। जो गौ माता हमारे घर के अंदर रहा करती थी, आज गौ माता को तो बाहर रखा जाता है। और जो कुत्ता देहली के अंदर नहीं आता था, आज वो कुत्ता हमारे बिस्तर पर बैठता है और हमारे मुंह को चाटता भी है, और हमारे घर की छोटी बच्चियां भी उसको उठा के घुमा करती है। वो कुत्ते साहब जो है हमारे घर के प्रत्येक कमरे में बिना रोक टोक के आ जा सकते हैं और प्रत्येक बिस्तर पर, लगभग सभी बिस्तरों पर वो बैठ सकते हैं। गौ माता जब देखती है तो वो मातृ भाव से देखती है। देखिए, देखने में भी अंतर है। गौ माता मातृभाव से देखती है और कुत्ता क्रूर दृष्टि से घूरता है। गौ माता घूरती नहीं है, गौ माता मातृवत्सला दृष्टि से देखती है आपको, और कुत्ता घूर कर देखता है। तो क्लेश वाले व्यक्ति को, क्लेश वाले पशु को आप घर में रखेंगे तो आपके घर में अलक्ष्मी ही रहेगी, आपके घर में शांति नहीं आ सकती है। एक जो प्रत्यक्ष बात घटित हुई उसको मैं आपको बताता हूँ।
हमारे एक रिश्तेदारी में मैं मौसर में गया था। मौसर से लौटते समय उसी गांव के एक मेरे साथ बैठे कि मुझे भी चलना है आगे तक, मेरे को बिठाए चलो, तो उनको लाया मैंने पूछा क्या तकलीफ हुई, तो बोले इनका जो पलंग रहता था उस पर, इनके बिस्तर पर न पलंग पर कुत्ते आके बैठा करते थे। हम इनको कई बार समझाते थे कि देखो ये कुत्ते की बीमारी आपको लग जाएगी, और वही हुआ कि वो कुत्ते के बैठने से उनको खुजली की बीमारी इतनी ज़बरदस्त हुई कि पूरे शरीर पर दिन भर खुजाला करते थे। कौन थे क्या थे उसका मैं आपको पता नहीं बता पाऊंगा, परंतु देखिए कुत्ते के बिस्तर पर बैठने से उनको इस प्रकार की तकलीफ हुई। और जब आप कुत्ते को घर के अंदर रखेंगे तो आपको भी ये बीमारियां हो सकती है, आपके घर में शांति कभी नहीं आएगी, क्योंकि अशांत प्राणी, क्लेशी प्राणी आपके घर में निवास कर रहा है। और हमारा शास्त्र तो कहता है कुत्ते को तो स्पर्श हो गया तो भी कपड़े सहित स्नान करना चाहिए। और मैं आपको वास्तविक स्थिति बताता हूँ कि मेरे माताजी ने, मैं जब छोटा बच्चा था तब भी मुझे कभी कुत्ते को हाथ नहीं लगाने दिया। नहीं, कुत्ते को हाथ मत लगाना, अपन हाथ नहीं लगाते हैं, कभी हाथ नहीं लगाने दिया। जबकि उनका नियम था प्रतिदिन एक रोटी कुत्ते को डालते थे, पर कुत्ते को हाथ नहीं लगाना। कुत्ते को बाहर ही रोटी डाली, खा के कुत्ता उसके रवाना, घर के अंदर प्रवेश नहीं। तो देखिए 12वां सूत्र आता है कि शमशान वृक्ष, चीता, यूप, चांडाल, शिव निर्माल्य का भक्षण करने वाले तथा वेदों को बेचने वाले का स्पर्श कर लेने पर वस्त्र सहित जल में प्रवेश करके स्नान करना चाहिए। ये कहा है चैत्य वृक्षम जिता यूपम धूमम चांडालम वेद विक्रयम अज्ञानात् स्पृशते यस्तु सचेलो जलमाविशेत। वादुल स्मृति, बोधायन स्मृति, बोधायन धर्मसूत्र, स्कंद पुराण के काशी खंड में ये कहा गया है। अब देखिए अगला सूत्र आता है 13वां, गीली हड्डी, पतित, सर्प, मुर्दा और कुत्ते को छूकर वस्त्र सहित स्नान करे। चीता, चीता की लकड़ी, यूप तथा चांडाल का स्पर्श कर लेने पर मनुष्य वस्त्र सहित जल में प्रवेश करे। नारद पुराण में कहा है आर्द्र स्थि च यथोच्छिष्टम शुद्रम च पतितम तथा सर्पम च भक्षणम स्पृष्ट्वा सचेलम स्नानमाचरेत। चित्तिम च चित्ती काष्ठम च यूपम चांडालमेव च स्पृष्ट्वा देवलकम चेव सवासो जलमाविशेत। अब 14वां सूत्र आता है चांडाल, रजस्वला स्त्री, पतित, सूतिका, मुर्दा तथा मुर्दे का स्पर्श करने वालों का स्पर्श कर लेने पर स्नान करने से शुद्धि होती है। देखिए वही ये स्पर्श हमारे शास्त्र में संकीर्ण विचारधारा वाला, परंतु हम इसी को सोशल डिस्टेंसिंग कहेंगे तो वो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग रखे। अर्थात जो मुर्दे का स्पर्श करके आया वहाँ कोरोना था, हो सकता है कोरोना उसको भी लग जाए, इसलिए आपने उसका स्पर्श किया है तो आप वस्त्र सहित स्नान कर लें, उसके बाद ही आपकी शुद्धि होगी, उसके बाद कोरोना आपको होने की संभावना नहीं रहेगी। दिवा कीर्ति मोदक्याम च पतितम सूतिकाम तथा शिवम स्पृष्टिनम चेव स्पृष्ट्वा स्नानेन शुद्ध्यति मनुस्मृति कार ने कहा है। 15वां सूत्र कहता है अभक्ष्य पदार्थ, नव प्रसूता स्त्री, नपुंसक, बिलाव यानी बिल्ली, चूहा, कुत्ता, मुर्गा, पतित, जाति से बाहर किया गया, चांडाल, मुर्दा ढोने वाले, रजस्वला स्त्री, ग्राम का सुअर तथा अशोचावस्था में प्रसूता स्त्री का स्पर्श करने पर स्नान करने से शुद्धि होती है। ये कहा गया है मार्कंडेय पुराण और ब्रह्म पुराण में। अभोज्य सुतिका, चंडमार्जारा, खूष्व, कुक्कुटान, पतिता, विद्ध, चंडाल, मृतहाराश्च धर्मवित ये संस्पृश्य शुद्ध्यते स्नानात् दूदक्या ग्राम सुकरो तद्वत्
तद्वच्च श्रुति का शोच दूषितो पुरुषावपि। देखिए, शुकर मतलब सुअर का स्पर्श होने पर स्नान करने से शुद्धि होती है, और वही जब सुअर को मार के खाते हैं तो उस व्यक्ति का तो स्पर्श करना ही महापाप हो जाता है। ऐसे ही चूहा, बिल्ली, इनका स्पर्श होने पर भी स्नान करना चाहिए। और जो हमारे एक देश ऐसा है जहाँ कोई सा भी प्राणी नहीं छोड़ते हैं, वो तो सबको मार के खा जाते हैं, तो फिर ऐसे लोगों का स्पर्श कैसे किया जा सकता है? ये शास्त्र कहता है कुत्ता, मुर्गा तथा चांडाल ये तीनों सामान अस्पृश्य होते हैं, गधा और ऊंट उनसे भी अधिक अस्पृश्य होते हैं, अतः इनका कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। देखिए, कुत्ता, मुर्गा, इनका स्पर्श ही नहीं करना चाहिए। अब जो पेस्ट करते हैं, मतलब अपना दांत साफ करके न व्यवस्थित स्नान करके न सूट बूट पहन के न वो परफ्यूम डाल के अप टू डेट होके आते हैं, और खाते क्या है? अंडे, आमलेट वगैरह वो खाते हैं। तो वो क्या है? जिस मुर्गे का स्पर्श करना ही गलत है, अब उसकी छीछी खाना कितना गलत है। उस मुर्गे की छीछी खा के भी, मतलब अंडा छीछी ही है, और उसको खा के भी अपने आप को महान समझते हैं, उनका तो स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पेट में तो वो आमलेट पड़ा हुआ है, अंडा पड़ा हुआ है, छीछी पड़ी हुई है। 17वां सूत्र ये पंचतंत्र में कहा गया है, श्वान कोट चांडाला समस्पर्शा प्रकीर्तिता रास भोष्टो विशेषेण तस्मात्ता नेव संस्पृशेत। 17वां सूत्र कहता है, आसन, शय्या, सवारी, नाव तथा मार्ग के तृण मतलब घास, ये यदि कुत्ते, चांडाल अथवा पतित से छुए जाते हैं तो वायु के लगने से ही शुद्ध हो जाते हैं। देखिए, रास्ते में कोई भी घास वगैरह है और वो यदि किसी ने जिनका स्पर्श हम नहीं करना चाहते हैं, वो उनने स्पर्श कर लिया, अब उनको स्पर्श करें कि नहीं करें? तो चूंकि वो मार्ग में हैं और वहाँ पर शुद्ध वायु बहती रहती हैं, इसलिए वो स्वतः शुद्ध होते जाते हैं। ये कहा है बोधायन स्मृति में। आसनम शयनम यानम नावपति तृणानि च स्वचंडालपति तंस्पृष्टम मारुतेनेव शुद्ध्यति। अब 18वां सूत्र क्या कहता है? स्नान किया हुआ वस्त्र तथा घोड़े से छलकता हुआ जल, घड़े से छलकता हुआ जल, इन दोनों के स्पर्श से बचना चाहिए। इनका स्पर्श पुण्यों का नाश करने वाला है। देखिए, स्नान किया हुआ वस्त्र क्यों अपवित्र हो जाता है? क्योंकि हमने उस जिससे स्नान किया है वस्त्र से, उससे शरीर को पहुंचा है और उसके कीटाणु उसके अंदर हो सकते हैं, इसलिए उस गीले वस्त्र को नहीं छूना। जहाँ तक वो सूख जाएगा तो धूप के कारण वो कीटाणु मर जाएंगे। ये कहा है कूर्म पुराण, पद्म पुराण के स्वर्गखंड और लिखित स्मृति में कहा है, वर्जयेन मार्जार निरेणुम स्नान वस्त्र घटोदकम। 19वां सूत्र कहता है, भेड़ों की धूली, सूप की वायु, नख जल का स्पर्श और घड़े से छलके हुए जल की छींटें, इनसे दूर रहना चाहिए। ये 19वां सूत्र विष्णु पुराण में कहा गया है। अविरजो अनुगमनम ब्रह्मत्याकृताथवा। 20वां सूत्र कहता है, चीता के धुएं से बचकर रहना चाहिए। याज्ञवल्क्य स्मृति, गरुड़ पुराण के और कूर्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु धर्मोत्तर में कहा है, विरुद्धम वर्जेत कर्म प्रेत धूमम नदी तटम। 21वां सूत्र कहता है, तेल मालिश किए हुए किसी के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। वामन पुराण में कहा है, नाभ्यंगितम कायमुपस्पृशेच्च। 22वां सूत्र है, सिर पर तेल लगाने के बाद उसी हाथ से दूसरे अंगों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये 22वां सूत्र महाभारत विष्णु धर्मोत्तर में कहा है, शिरः स्नातस्तु तेलेश्च नांगम किंचिदपि स्पृशेत।
23वां सूत्र है, लक्ष्मी चाहने वाला मनुष्य घी को झूठे हाथ से न छुए। अगर कोई लक्ष्मी को चाहता है घर के अंदर तो घी के कभी भी झूठे हाथ से हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये कहा है महाभारत के शांति पर्व में, उच्छिष्टा स्पृशन घृतम। इस प्रकार आज का ये जो है हमारा स्पर्श का प्रकरण, अर्थात जिसको कहते हैं हम सोशल डिस्टेंसिंग का प्रकरण, यहीं पर पूरा होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।